शुरुआत होती है एक सुंदर राज्य से जहाँ का राजा और रानी की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है स्नो वाइट। उसका नाम इसलिए स्नो वाइट रखा जाता है क्योंकि जब वो पैदा हुई थी तब बहुत ज्यादा बर्फ गिर रही थी। राजा रानी उसे छोटी सी उम्र से ही सिखाने लगते हैं कि एक अच्छी रानी कैसे बनते हैं, क्योंकि फ्यूचर में उसे ही राज्य संभालना था। वो लोग चाहते थे कि स्नो वाइट एक समझदार और दयालु रानी बने जो अपनी प्रजा की मदद करे और उनकी प्रॉब्लम्स को समझे। स्नो वाइट भी बिल्कुल वैसी ही थी, सबके साथ प्यार से बात करती थी और उनकी तकलीफ को समझने की कोशिश करती थी। कई सालों तक सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर अचानक से स्नो वाइट की माँ की तबीयत खराब हो गई और उनकी डेथ हो गई। स्नो वाइट बहुत दुखी हो गई थी। पूरे टाइम तक सब नॉर्मल रहा, फिर एक दिन राज्य में एक नई रानी आई, द एविल क्वीन। वो बहुत पावरफुल थी और जादू भी जानती थी, इसलिए सब उससे इम्प्रेस हो गए। साथ ही वो बहुत खूबसूरत थी, जिससे देखकर स्नो वाइट के पापा भी उसे पसंद करने लगे और दोनों ने शादी कर ली। लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे उस क्वीन ने सारी पावर्स अपने हाथ में ले ली। फिर एक दिन स्नो वाइट के पापा को पता चला कि साउथ से उनके राज्य पर हमला होने वाला है, इसलिए वो अपनी सेना के साथ वहां जाने लगे। जाने से पहले उन्होंने स्नो वाइट को एक लॉकेट दिया और कहा कि अपना ख्याल रखना, लेकिन वो जो गए तो वापस कभी नहीं आए। राजा के जाने के बाद एविल क्वीन ने पूरा राज्य अपने कब्जे में कर लिया। उसने लोगों की मदद करने के बजाय सारा पैसा अपने पास रखना शुरू कर दिया। गरीबी बढ़ने लगी, फार्मर्स अपना काम छोड़कर क्वीन के सोल्जर्स बनने लगे और राज्य का हाल बुरा हो गया। क्वीन ने स्नो वाइट को महल के पीछे एक छोटी जगह पर कैद कर दिया, जहाँ से वो कहीं नहीं जा सकती थी। स्नो वाइट अब तक ये समझ नहीं पाई थी कि उसकी नई माँ कितनी बुरी है। दूसरी तरफ क्वीन के पास एक जादू का आईना था, जिसमें वो रोज पूछती थी सबसे खूबसूरत कौन है, और हर बार आईना उसे बताता था कि वो ही सबसे ज्यादा खूबसूरत है। ये सुनकर क्वीन बहुत खुश हो जाती थी। इधर स्नो वाइट अकेली अपनी जिंदगी जी रही थी। एक दिन जब वो किचन में थी तब एक लड़का जोनाथन वहां आया और चुपके से खाने की चीजें चुराने लगा। स्नो वाइट ने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि चोरी करना गलत है। तब जोनाथन ने बताया कि वो और उसके साथी बहुत भूखे हैं, इसलिए उन्हें खाने की जरूरत है। ये सुन के स्नो वाइट ने कहा कि उसे एक बार रानी से बात करनी चाहिए, शायद वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व करे। जोनाथन स्नो वाइट की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि रानी सिर्फ अपने बारे में सोचती है, उसे रानी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। यहाँ हमें पता चलता है कि जोनाथन को ये नहीं पता कि स्नो वाइट एक राजकुमारी है। उसको लगा कि वो बस एक आम लड़की है, इसलिए वो बिना किसी टेंशन के वहाँ चोरी कर रहा था। ये कहकर जोनाथन वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद स्नो वाइट रानी के पास जाकर कहती है कि उन्हें अपनी प्रजा की मदद करनी चाहिए, लेकिन रानी उसकी बात काट देती है और कहती है अगर लोगों को फ्री में दिया जाने लगा तो उन्हें आदत लग जाएगी। साथ ही रानी स्नो वाइट से गुस्से में कहती है कि उसे सिखाने की जरूरत नहीं है कि कैसे क्या करना है। तभी रानी के सिपाही जोनाथन को पकड़ कर ले आते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उसने चोरी की थी। रानी गुस्से में जोनाथन को सजा सुनाती है और सिपाहियों से कहती है कि इसका घर जला दो। जोनाथन जवाब देता है कि उसका कोई घर नहीं है, तो रानी सिपाहियों से कहती है कि इसे कासल के गेट के बाहर बांध दो। तब स्नो वाइट उसे समझाने की कोशिश करती है कि जोनाथन का गुनाह इतना बड़ा नहीं है, पर रानी उसकी एक नहीं सुनती। फिर जोनाथन को महल के गेट के बाहर बांध दिया जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद चुपके से स्नो वाइट उसे छुड़ा देती है और उसको ब्रेड भी देती है ताकि वो कुछ खा सके। ये देखकर जोनाथन उससे इम्प्रेस हो जाता है। फिर वो वहाँ से चला जाता है और स्नो वाइट सोचने लगती है कि क्या वो भी कभी यहाँ से बाहर जा पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि एविल क्वीन एक बार फिर मैजिक मिरर यानी जादू के आईने के पास जाती है और पूछती है सबसे खूबसूरत कौन है, पर इस बार मिरर उसका नाम नहीं लेता। मिरर कहता है कि सबसे खूबसूरत स्नो वाइट है। ये सुनते ही एविल क्वीन का गुस्सा चढ़ जाता है। वो नहीं चाहती थी कि कोई उससे ज्यादा खूबसूरत हो। गुस्से में वो एक आदमी को बुलाती है और स्नो वाइट को मारने का हुक्म देती है। वो कहती है कि स्नो वाइट को सेब तोड़ने के लिए ले जाओ और वहीं उसे खत्म करके उसका दिल मेरे पास लाओ। वो हंट्समैन यानी कि शिकारी ये सुनकर शौक था, लेकिन रानी का हुक्म टाल नहीं सकता था, तो वो स्नो वाइट को लेकर सेब के बाग में जाता है। स्नो वाइट वहाँ मजे से सेब तोड़ रही होती है। तभी हंट्समैन उस पर वार करने वाला होता है, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं होती। वो स्नो वाइट से कहता है कि रानी बहुत बुरी है, उसने उसके पापा के बारे में झूठ बोला है और अब एविल क्वीन उसे मारना चाहती है। ये सुनकर स्नो वाइट शॉक हो जाती है। हंट्समैन उससे कहता है कि अगर उसको जिंदा रहना है तो तुरंत भाग जाना चाहिए। स्नो वाइट बिना देर किए भाग जाती है। वो भागते भागते जंगल तक पहुंचती है, लेकिन उसे अब समझ नहीं आता कि कहाँ जाया जाए। तभी उसे एक छोटा सा घर दिखाई देता है। थकान के मारे वो उस घर के अंदर चली जाती है और वहीं सो जाती है। कुछ देर बाद उस घर के असली रहने वाले वापस आते हैं।
ये 7 डॉग्स होते हैं, यानी कि डॉग, ग्रम्पी, बैशफुल, स्लीपी, स्नीजी, हैप्पी और डोपी। ये लोग स्नो वाइट को अपने घर में देखकर शॉक हो जाते हैं और जब वो देखते हैं कि वो कितनी थक चुकी है तो उन्हें उस पर दया आ जाती है। वो कहते हैं कि स्नो वाइट यहाँ रात भर रुक सकती है। अगले दिन वो डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना चाहिए। स्नो वाइट डॉग को सच बता देती है कि वो एक राजकुमारी है और रानी उसकी जान लेना चाहती है। ये सुनते ही डॉग्स उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उधर जैसे ही क्वीन को पता चलता है कि हंट्समैन ने स्नो वाइट को जिंदा छोड़ दिया, वो गुस्से से भड़क उठती है। अपने खिलाफ गद्दारी देखकर वो हंट्समैन को कैद करवा देती है। इधर स्नो वाइट अपने पापा के बारे में सच जानने के लिए जंगल जाती है। वहीं उसकी मुलाकात दोबारा जोनाथन से होती है। दोनों बातें कर रहे होते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। तभी रानी के सिपाही वहाँ आ जाते हैं जो स्नो वाइट को ढूंढ रहे होते हैं। जोनाथन तुरंत स्नो वाइट से कहता है कि वो यहाँ से भाग जाए, वो सिपाहियों को संभाल लेगा। लेकिन स्नो वाइट उसे छोड़कर भागने से मना कर देती है। दोनों मिलकर सिपाहियों से लड़ते हैं और उन्हें भगा देते हैं। इसके बाद स्नो वाइट जोनाथन से कहती है कि उसे लगता है कि उसके पापा अभी भी जिंदा हैं और उसे उनको ढूंढना होगा। जोनाथन कहता है कि वो महल जाकर पता करेगा। स्नो वाइट उसे अपना लॉकेट देती है ताकि अगर जोनाथन उसके पापा से मिले तो वो समझ जाए कि स्नो वाइट ने ही उसे भेजा है। जोनाथन महल पहुंचता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाता है गार्ड्स उसे पकड़ के कैद कर देते हैं। अब वो समझ नहीं पा रहा था कि स्नो वाइट को कैसे बताए कि वो जेल में है। इधर स्नो वाइट डॉग्स के साथ रह रही होती है। एविल क्वीन को ये बात पता चल जाती है और वो खुद स्नो वाइट को खत्म करने का फैसला करती है। फिर वो अपने जादू से एक बुढ़ी औरत का रूप ले लेती है और एक जहरीले सेब को तैयार करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डोपी किसी काम से बाहर जाता है। तब स्नो वाइट घर में अकेली होती है और यही मौका देखकर बुढ़ी औरत यानी कि एविल क्वीन वहां पहुंच जाती है। वो स्नो वाइट से कहती है कि जोनाथन को एविल क्वीन ने गिरफ्तार कर लिया है। स्नो वाइट पहले तो उस पर भरोसा नहीं करती, लेकिन जब वो उसे वही लॉकेट दिखाती है जो स्नो वाइट ने जोनाथन को दिया था तो वो हैरान रह जाती है। एविल क्वीन उसे बताती है कि वो उसके पापा को अच्छे से जानती थी, वो एक बहुत अच्छे इंसान थे। फिर वो स्नो वाइट से कहती है कि उसके पास देने के लिए सिर्फ एक सेब है जो वो अपने आशीर्वाद के रूप में उसे दे रही है। स्नो वाइट वो सेब ले लेती है और जैसे ही एक बाइट लेती है उसका सर चकराने लगता है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है। तभी क्वीन उसके पास जाकर धीरे से कहती है, तेरे पापा बहुत अच्छे इंसान थे, इसलिए उन्हें मारना भी बहुत आसान था। ये सुनते ही स्नो वाइट को सब समझ आ जाता है कि उसके पापा अब जिंदा नहीं हैं। क्वीन स्नो वाइट के करीब जाकर धीरे से कहती है, तेरे पापा की मौत सिर्फ शुरुआत थी, अब तेरी बारी है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उधर डॉग्स को कुछ गड़बड़ का एहसास हो जाता है, इसलिए वो तुरंत घर लौट आते हैं। वहाँ देखते हैं कि स्नो वाइट बेहोश पड़ी है, उसकी सांस भी नहीं चल रही। उन्हें लगता है कि शायद स्नो वाइट अब नहीं रही, लेकिन असल में क्वीन ने जो एप्पल दिया था उसमें पॉइजन था। पर एक रास्ता था, अगर कोई सच्चे दिल से स्नो वाइट से प्यार करने वाला उसे किस करे तो वो फिर से होश में आ सकती थी। फिर हम देखते हैं कि जोनाथन जेल में है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। हंट्समैन उसकी मदद करता है और दोनों मिलकर जेल तोड़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जोनाथन जैसे ही स्नो वाइट के पास आता है वो देखता है कि वो बेहोश पड़ी है। ये देखकर वो उसे किस करता है और स्नो वाइट को होश आ जाता है। अब स्नो वाइट को सच पता चल चुका था कि उसके पापा अब नहीं रहे, इसलिए वो डिसाइड करती है कि अब किसी भी तरह से वो अपना किंगडम वापस लेकर रहेगी। वो अपने किंगडम जाती है और वहाँ के लोगों को याद दिलाती है कि कैसे उनका जीवन पहले अच्छा था। सब एक दूसरे से प्यार करते थे, पर एविल क्वीन के आने के बाद सब कुछ बदल गया। तभी क्वीन आती है और जैसे ही स्नो वाइट को जिंदा देखती है गुस्से में अपने सिपाहियों से कहती है कि उसे मार डालो। लेकिन स्नो वाइट उन सिपाहियों को भी याद दिलाती है कि पहले कैसे सब मिलकर खेती करते थे, एक दूसरे का ध्यान रखते थे, पर क्वीन की वजह से सब तबाह हो गया। लोग स्नो वाइट की बात सुनकर क्वीन के खिलाफ हो जाते हैं। गुस्से में क्वीन अपने जादू से सबको मारने की कोशिश करती है। जैसे ही वो उसे मारने की कोशिश करती है तभी ऊपर खड़ा हुआ क्रॉसबोअर एक क्रॉसबो चलाता है, जिससे उसकी छड़ी उसके हाथ से गिर जाती है और वो वहीं के वहीं टूट जाती है। स्नो वाइट क्वीन से कहती है कि वो हमेशा के लिए यहाँ से चली जाए और कभी वापस ना आए। अब क्वीन अंदर जाके अपने आईने से पूछती है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन है। आईना कहता है स्नो वाइट, क्योंकि सिर्फ गोरा होना खूबसूरत होने की निशानी नहीं होती, इंसान का दिल भी उतना ही अच्छा होना चाहिए, तभी कोई सच में खूबसूरत होता है। ये सुनकर क्वीन गुस्से से भर जाती है और आईने पर कुछ फेंकती है। आईना टूट जाता है, लेकिन उसका वार उल्टा उसी पर पड़ता है और फिर क्वीन वहीं पर खत्म हो जाती है और इस तरह स्नो वाइट अपना किंगडम वापस जीत लेती है।
फिर स्नो वाइट अपने किंगडम को वैसे ही बनाती है जैसे उसके मम्मी पापा के ज़माने में था, प्यार और शांति से भरा हुआ। और इसी के साथ इस मूवी की कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।